बड़ी खबर आ रही है श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी। आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था और अब 14 दिन तक और न्यायिक हिरासत में जेल में ही रहना होगा आरोपी आफताब को। इससे पहले उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, इसके बाद उसका नार्को टेस्ट हुआ। कई अहम सबूत पुलिस को मिल गए हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी जानने बाकी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजू रात मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। राजू, 14 दिनों की और न्यायिक हिरासत। बिल्कुल विशाल, बता दूं कि आफताब को पहले फिजिकली रूप से साकेत कोर्ट में पेश करना था और पूरी तैयारी की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किया गया थे। 3rd बटालियन की टीम यहां पर लाई गई थी, लेकिन सुबह 9:30 बजे के करीब प्रशासन की तरफ से एक मैसेज आता है कि अब आफताब को सुरक्षा कारणों को क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किए जाएंगे और लगभग 11:20 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब को साकेत कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उसकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। पिछली बार जब 26 तारीख को आफताब को पेश किया गया था तो 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत उसे बढ़ा दी गई है। पुलिस की तरफ से यह दलील दी गई कि इस पूरे मामले में उसे FSL की रिपोर्ट, पोलोग्राफी और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिली है और जांच को अभी आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर कोर्ट में पेश किया गया तो हो सकता था कि आफताब के जो लॉयर है उसे जमानत के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाते, लेकिन उससे पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली पुलिस के जो IO थे इस केस की जांच कर रहे हैं, उनका कहना था कि अभी जांच आगे और करनी है। उनके पास कुछ तमाम सबूतों को और इकट्ठा करना है। उनके पास जो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं अभी नहीं बरामद हुए, चाहे वो DNA रिपोर्ट हो, FSL रिपोर्ट हो या फिर पोलोग्राफी और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट हो, तो अभी जांच को आगे बढ़ाना है। इसलिए उन्होंने मांग की थी कि उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी जाए। उसके बाद कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब इस केस की जो जांच है आगे और करनी है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को ढूंढना है। जैसे अब तक जो तमाम अवशेष मिले थे लाश के और उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इसलिए पोस्टमार्टम का एग्जैक्ट टाइम अभी पुलिस के पास नहीं है जिसके आधार पर यह तय हो सके, क्योंकि अब तक 18 तारीख को जो आफताब श्रद्धा की हत्या हुई थी उसे लेकर जो कॉन्क्रीट टाइम है वो अभी पुलिस के पास नहीं है। जैसे हालांकि जब चार्जशीट दाखिल होगी तो पुलिस को कोर्ट में ये बताना होगा कि किस तारीख को श्रद्धा की हत्या हुई थी। तो तमाम अभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की तरफ से पोस्टमार्टम भी करवाना होगा जिससे समय निर्धारित किया जाएगा कि श्रद्धा की हत्या कब और कैसे की गई। क्या गला दबा के हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े की गए या फिर कैसे के तमाम सबूत जुटाने के लिए पुलिस को अभी तमाम एविडेंस का इंतजार करना पड़ रहा है। इसीलिए आफताब की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत उसे बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, आरोपी आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है और कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं, ये राजू ने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।